प्रिय दोस्तों, जीवन की गणित को अगर समझना है और जीवन के वास्तविक कर्म को, जीवन के महत्व को, मूल्य को अनुभव के तल पर अगर परखना है तो कभी समय में से समय निकालकर हमें एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाकर ज़रूर देखना चाहिए। उस हॉस्पिटल में जाइए, कुछ समय तक बैठिए, वहाँ पर मरीजों को देखिए, डॉक्टरों को देखिए, वो किस तरीके से असहाय दयनीय अवस्था में रह रहे हैं, जी रहे हैं। किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में कितने सुखी है, सफल है, संतुष्ट है। और इस धरती पर कितने लोग असंख्य असाध्य बीमारियों से ग्रसित है। वो जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण किस तरीके से, कितनी मुश्किल में, कितनी दुख में, कितनी पीड़ा में, कितनी तकलीफ में रह रहे हैं या जी रहे हैं। जब इस सजगता के साथ में इस जीवन के मर्म को, कर्म को, धर्म को, बोध को जब समझेंगे और उस हॉस्पिटल में आने जाने वाले रोगी कोई न कोई किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, कोई चल नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। खाट पर बैठे बैठे एक अकेला व्यक्ति, कोई आईसीयू में भर्ती है, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके पड़ोसी कितने दुखी है, पीड़ित है, चिंतित है। कभी शांत सवर में एक अकेले हॉस्पिटल में जाकर आप देखिए कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और इस अनमोल ज़िंदगी का कितना महत्व और मूल्य है। हम जब तक जीवन होता है, जब तक बचपन होता है, जब तक जवानी होती है, जब तक हमारे पास में समय होता है, जब तक हमारे पास में सेहत होता है, स्वास्थ्य होता है, शारीरिक रूप से हम सुखी, सफल और संपन्न होते हैं, तब हम हमारे जीवन का कितना दुरुपयोग करते हैं, समय को कितना हम फिजूल में गवा देते हैं। और जीवन की जब आखिरी अवधि आती है तब एक सेकंड भी अपनी धन दौलत और देश और दुनिया की सारी धन दौलत भी अगर दी जाए तो भी पलक झपकने जितना समय भी आपको दोबारा नहीं मिल सकता। इसके लिए दोस्तों, जीवन को हमेशा जी भर कर जीना चाहिए। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं कोई आईसीयू में एडमिट है, कोई डॉक्टरों की वेटिंग लिस्ट में है, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी को आंखों का ऑपरेशन करवाना है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई घुटनों से ग्रसित है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो इस हार्ड मास के पिंजरा जब आने वाले दौर में, बुढ़ापे में, हम कितने ही निरोगी क्यों न हो, कितने ही बलवान क्यों न हो, कितने ही खूबसूरत क्यों न हो, आने वाले दौर में हर व्यक्ति बुढ़ापे में खूबसूरत से बदसूरत बन जाता है, निरोगी से रोगी बन जाता है, शक्तिशाली से कमज़ोर और कायर बन जाता है। तो जीवन में एक न एक दिन उस आखिरी अवस्था से हम सबको रूबरू होना ही होना है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हमें समय समय पर जीवन के असली सत्य को समझने के लिए हमें स्वयं सार्थक चिंतन और मंथन करना चाहिए कि हमें जो शक्ति, समय, स्वास्थ्य, सेहत, काबिलियत, कार्य क्षमता जो मिली है वो ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। और इस जीवन में, जीवन को पाकर, जीवन को जीते हुए हमेशा हमारे साथ में, हमारे पास में चलने वाले लोगों का भला करना चाहिए, ताकि हम जो जितने एक नेक अच्छे सच्चे कार्य करेंगे वही हमारी असली कमाई है। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारी धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपना सेहत खो चुके हैं, स्वास्थ्य खो चुके हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं कि उनके पास में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों धन दौलत होने के बावजूद भी वो वापस सुखी नहीं बन सकते, वापस निरोगी नहीं बन सकते। इसके लिए मित्रों, जीवन को समझिए। जीवन जो ईश्वर ने दिया है, प्रति पल, प्रति क्षण हर रिश्ते की कदर कीजिए। हमारे आसपास में, घर में, परिवार में, समाज में, संसार में रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, गांव वाले, समाज वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा आदर, मान, सम्मान देवे और हम कर्तव्य भाव से जीवन को जिए, भलाई पर चले और सबका भला करे। यही जीवन का अगर कर्म है और धर्म है तो वास्तव में हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाएगा।
दोस्तों आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें, कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। जुड़े रहे, धन्यवाद।